मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 4। पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण। उपर्युक्त चित्र में दो मित्रों राम और मोहन की बातचीत हो रही है। दोनों दोस्त अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन विशेष का प्रयोग कर रहे हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा केवल विचारों को प्रकट करने तथा ग्रहण करने का साधन ही नहीं है, बल्कि एक वैचारिक प्रक्रिया है। अतः वैचारिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। विश्व में अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, अरबी, जापानी आदि। भारतीय भाषाएं। भारत एक विशाल और बहुभाषा भाषी देश है। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ओडिया, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, बांग्ला, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, सिंधी आदि। भाषा की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहते हुए जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, इसलिए उसे कभी अपने मन के विचारों को प्रकट करना पड़ता है तो कभी दूसरों के विचारों को समझना पड़ता है। भाषा न केवल विचारों तथा भावों को प्रकट करने का महत्वपूर्ण साधन है, बल्कि यह मानव के लिए साहित्य के भंडार को सुरक्षित रखने का साधन भी है। भाषा के रूप। 1 मौखिक भाषा। विचारों को बोलकर प्रकट जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मन के करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। 2 लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों या वाक्यों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण पत्र, समाचार पत्र और पुस्तक आदि हैं। भाषा के इन दोनों रूपों के अलावा संकेतों द्वारा भी भाव प्रकट किए जाते हैं, जैसे भूख लगने पर शिशु रोकर भूख लगने का संकेत देता है। मूक व्यक्ति संकेतों द्वारा ही अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। ऐसे रूप को भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं, लेकिन व्याकरण में भाषा के लिखित रूप पर ही सर्वाधिक विचार किया जाता है। भाषा के अंग। भाषा वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों की सहायता से बनती है, अतः लिखित भाषा के 3 अंग होते हैं। 1 वर्ण, 2 शब्द, 3 वाक्य। लिपि। किसी भाषा को लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। एक लिपि में कई भाषाएं भी लिखी गई हैं। रोमन, फारसी, गुरुमुखी और देवनागरी आदि लिपियां भाषाओं के वर्षों की बनावट और लिखावट के आधार पर ही पहचानी जाती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। व्याकरण। व्याकरण भाषा को सरल, स्पष्ट तथा शुद्ध रूप प्रदान करता है। भाषा में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध रूप तथा उनके प्रयोग के नियमों का संग्रह व्याकरण है। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। 1 हम जाती है। 2 लाओ मेरे लिए पानी का एक गिलास। 3 मीना खाना खाएगे। ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप निम्न प्रकार से होना चाहिए। 1 हम जाते हैं। 2 मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ। 3 मीना खाना खाएगी। व्याकरण के भाग। 1 वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की रचना, स्वरूप आदि पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। 2 शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की रचना, प्रकार तथा प्रयोग आदि पर विचार प्रकट किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। 3 वाक्य विचार, सिंटैक्स। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की रचना, भेद, रूप तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं।